Hello, I am Dr. Chetan Kumbare, consultant orthopedic surgeon at NSS Hospital, Nagpur. Today I will discuss the topic about the slip disc. Slip disc क्या होता है कि जो हमारे नसें होते हैं, गादी बोलते हैं जिसको, दो वर्टिब्रा के बीच में, वो खिसक के पीछे नसों को दबाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को पेन होता है, कमर से लेकर पैरों तक पेन होता है, साथ में पैरों में झंझनाहट होती है। लेकिन जो पैरों का पेन है या जो झंझनाहट है वो ज़्यादा रहती है कम मदद की वजह से। तो ये किन की वजह से होता है? जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे बहुत देर तक ऑफिस वर्क है, जो कंटिन्यूस बैठे रहते हैं ऑफिस में काम करते हैं घंटों वर्क, हेवी वेट लिफ्टिंग से आगे झुके जो काम करते हैं, भारी सामान उठाते हैं, उन चीज़ों में ये डिस्क और डिस्क का मटेरियल जो भी रहता है, डिस्क हर्नेट होके नसों को दबाती है। उसको से झंझनाहट महसूस होती है, पाँव में झंझनाहट महसूस होगी, साथ में उनके नसों की यानी वीकनेस लगेगी, मसल्स वीकनेस रहेगा। ठीक है, कभी कभी पेशाब में जलन और पेशाब में वीकनेस या बाउल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, डू एंड डोंट्स। तो कभी भी लॉन्ग टर्म सिटिंग अवॉइड करनी है। डू नॉट सिट मोर देन द 45 मिनट्स। 30 मिनट 45 मिनट्स के बाद घूम के आके फिर से बैठ सकते, लगातार बैठना नहीं है आपको एक जगह। आगे जो कि कुछ काम नहीं करना है, भारी सामान नहीं उठाना है। इन बिटवीन द सिटिंग आपकी जो सिटिंग लाइफस्टाइल होती है, जो चेयर ऑफिस में लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो आपके डेस्कटॉप के हेड आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। और बीच में आपको ब्रेक लेना है। इन बिटवीन द वर्क आपको ब्रेक लेना है। 35-45 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, साथ में आपको फिजियोथेरेपी करनी है। हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं बैक का आपको, साथ में फिजियोथेरेपी जैसे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, उसमें भी आपको क्या करना है कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बैक को उठा सकते हैं ताकि आपकी बैक की मसल्स स्ट्रेंथ हो जाए यानी मजबूत हो जाए, तो उसका आपका बैक पेन भी कम हो जाता है। साथ में फिजियोथेरेपी में आते हैं शॉक वेव डायथर्मी और ट्रांस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, उससे भी आपका मसल पेन कम होता है। साथ में मेडिकेशंस भी आते हैं, पेन किलर, नसों को झंझनाहट कम करने के लिए, नर्व को स्टिमुलेट करने वाली, वो पेन से भी आपका कम हो जाएगा पेन। पेशेंट को सर्जरी कब लगती है? अगर डिस्क बहुत ज़्यादा हो गई और जिसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आने लगी, चाहे कि पैरों की उंगली चल नहीं रही है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है और पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, उसमें भी आपको रिजल्ट ठीक नहीं हो रहा, उसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, और जिसमें कभी कभी ब्लैडर ब्लाउड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसमें पेशाब वगैरह होती नहीं है, लैट्रिन होती नहीं, उसमें आपको ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, वो इमरजेंसी रहती है। तो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? तो ऑपरेशन में हम डिसेक्टोमी करते हैं, जिसके 3 प्रकार है। मिनी ओपन, छोटे से इंसिजन भी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक, आजकल दूरबीन वाले भी ऑपरेशन आते हैं जिसमें हम डिस्क निकाल लेते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इम्प्लांट की दिक्कत नहीं होती, कोई इम्प्लांटेशन नहीं लगता है इसमें। पेशेंट नेक्स्ट डे आफ्टर द सर्जरी पेशेंट घर जा सकता है। ओके, थैंक यू।